कोई जब नहीं दे रहे सरकारी पढ़ाई नहीं होता पढ़ाई होगा तब ना हम लोग पढ़ेंगे। हाँ नहीं होता है, जहाँ नहीं होता बता दो, वहाँ नहीं पढ़ाता है। जाएंगे कलेक्टर साहब देखेंगे। सरकारी का नाम दिखाइए मांगा फोन तो सरकारी का भी बोल रहे हैं। 2 घंटे में कितना समस्या का समाधान कर दीजिएगा जनता दरबार लगा करके। डीएम साहब के पास कोई आम व्यक्ति भी जाएगा तो उनको धुधला करके गेट पे से भगा दिया जाता है। ये है यहाँ का अफसरशाही बिहार का। बिहार के जो सरकारी विद्यालय के एजुकेशन सिस्टम है वो कितना लचर है, कितना विकलांग है, कितना बीमार है, वो आपको भी पता है और हमको भी पता है। डीओ साहब को शिक्षकों से वसूली करना है, जो शिक्षा माफिया है उनसे चंदा वसूलना है। फिर नीतीश कुमार कहते हैं कि काहे नहीं पढ़ाई होता है, तो बचवा बोलता है कि काहे नहीं पढ़ाई होता है हम नहीं जानते हैं, लेकिन आपके सरकारी विद्यालय में पढ़ने नहीं जाएंगे। सैकड़ों विद्यालयों में 10-15 विद्यालय ऐसे होंगे जहां पे क्वालिटी एजुकेशन और जो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बात करते हैं नीतीश कुमार, वो है विद्यालय में। देखिए 2024 में लोकसभा का चुनाव है और उस चुनाव को लेकर के जो सरगर्मियां हैं वो अभी से ही तेज हो गई हैं। कांग्रेस के जो बड़े बड़े नेता हैं जैसे कि राहुल गांधी जो हो गए, वो भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं। उसी के तर्ज पे नीतीश कुमार जी हैं जो कि बिहार के मुख्यमंत्री रह चुके हैं कई बार, वो बिहार में समाधान यात्रा पर निकले हुए हैं। वो बिहार के विभिन्न राज्यों में जा रहे हैं और जनता से मिल रहे हैं और उनके समस्याओं से रूबरू हो रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि उनके समस्याओं को सकुशल क्या बोलते हैं कि उसका निपटारा कर दिया जाए। लेकिन इस दौरान तमाम प्रकार की जो समस्या है वो आम जन नीतीश कुमार से साझा कर रहे हैं। इसी कड़ी में कल छपरा में नीतीश कुमार का समाधान यात्रा था और समाधान यात्रा में सैकड़ों की संख्या में लोग आए हुए थे। लोग अपना अपना समस्या बता रहे थे मुख्यमंत्री जी से, और मुख्यमंत्री जी भी थे, कलेक्टर साहब भी थे, उप मुख्यमंत्री जी भी थे, क्षेत्र के जनप्रतिनिधि वगैरह होंगे, विधायक जी तो स्वाभाविक सी बात है कि होंगे ही होंगे। वहाँ पे डीओ साहब भी होंगे, क्योंकि डीएम साहब है तो डीओ साहब का भी होना अनिवार्य हो जाता है या फिर ना भी हो सकते हैं। वहाँ पे एक बच्चा आता है सोनू के जैसा, नालंदा वाला सोनू, आपको याद ही होगा। नालंदा वाला सोनू नीतीश कुमार के पास जाकर के बोलता है कि मुख्यमंत्री जी हमारे सरकारी विद्यालय में पढ़ाई नहीं होता है। उसके बाद से सोशल मीडिया पे ऐसा तहलका मचता, ऐसा संग्राम मचता है कि सोनू पूरे देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी वायरल हो जाता है और बिहार का जो एजुकेशन सिस्टम है उसका पोल पट्टी खुल जाता है। पोल पट्टी खुलने के बाद आनंद फानन में डीओ साहब उसके गांव जाते हैं, सोनू के गांव जाते हैं और वहां का जो शिक्षा व्यवस्था है उसको सुधारने की कोशिश करते हैं। हालांकि बिहार का क्या है शिक्षा व्यवस्था, क्या है एजुकेशन का क्वालिटी, वो किसी से छुपा हुआ नहीं है और ख़ास करके नालंदा दस्तक से तो छुपा हुआ नहीं है, क्योंकि आज तक मैंने सैकड़ों विद्यालयों का विजिट किया है और सैकड़ों विद्यालयों में 10-15 विद्यालय ऐसे होंगे जहां पे क्वालिटी एजुकेशन और जो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बात करते हैं नीतीश कुमार, वो है विद्यालय में। लेकिन 85% विद्यालय ऐसे हैं जहां पे आज भी एजुकेशन के मामले में सिर्फ खाना पूर्ति हो रही है। विद्यालय नहीं, खिचड़ी और चोखा का केंद्र बना हुआ है जितना भी सरकारी विद्यालय। कुछ विद्यालयों को अगर छोड़ दिया जाए तो कल क्या हुआ वो मैं आपको बताता हूँ। नीतीश कुमार छपरा में थे समाधान यात्रा पे और वहाँ पे एक सोनू से जस्ट थोड़ा सा बड़ा लड़का आता है, शायद 5वां या 6ठा क्लास में पढ़ता होगा। वो आता है और नीतीश कुमार से कहता है कि नीतीश कुमार जी हमारे सरकारी विद्यालय में पढ़ाई नहीं होता है, हम आपके सरकारी विद्यालय में पढ़ने नहीं जाएंगे। फिर नीतीश कुमार कहते हैं कि काहे नहीं पढ़ाई होता है, तो बचवा बोलता है कि काहे नहीं पढ़ाई होता है हम नहीं जानते हैं, लेकिन आपके सरकारी विद्यालय में पढ़ने नहीं जाएंगे। और ये कोई पहला दफ़ा नहीं है, ऐसे ऐसे कई बार नीतीश कुमार के इस प्रकार के सवाल से सामना करना पड़ा होगा। और इस प्रकार से सवाल का सामना जब करना पड़ता है तो वहाँ पे डीएम साहब भी होते हैं, डीओ साहब भी होते हैं, बीओ साहब भी होते हैं। उस दौरान अगर तत्काल डीओ साहब और डीएम साहब संज्ञान में उस सवाल को लें तो उस क्षेत्र के जो छोटे छोटे विद्यालय हैं, प्राइमरी विद्यालय हैं और मध्य विद्यालय हैं, उसका जो एजुकेशन का क्वालिटी है वो सुधर सकता है। लेकिन करते क्या है, डीओ साहब को शिक्षकों से वसूली करना है, जो शिक्षा माफिया हैं उनसे चंदा वसूलना है। बहुत सारे डीओ साहब हैं जो कि पूजनीय हैं, वो ऐसा काम नहीं करते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे डीओ साहब हैं जो कि उनको भी लगता है कि हमारा जो शिक्षा व्यवस्था है वो नहीं सुधरे। अगर वो चाह लें तो किसी शिक्षक की मजाल नहीं है कि वो समय पे स्कूल जाने में कतराएं, समय से छुट्टी दें, बच्चों को जो क्वालिटी एजुकेशन है वो मिल सके।
लेकिन बिहार के जो सरकारी विद्यालय के एजुकेशन सिस्टम है वो कितना लचर है, कितना विकलांग है, कितना बीमार है, वो आपको भी पता है और हमको भी पता है। समय पे शिक्षक नहीं आते हैं विद्यालय में, समय से छुट्टी नहीं होता है, समय से बच्चों को पढ़ाई नहीं होता है, क्वालिटी एजुकेशन नहीं होता। सबसे बड़ी बात यह है, नीतीश कुमार कहते हैं उसी दौरान कि हमने बिहार में बहुत सारे विद्यालय खुलवाया है। सलाम है आपको कि आपने विद्यालय खुलवाया है, सड़क बनवाया है, शराबबंदी करवाया है, लेकिन क्या स्थिति है उस व्यवस्था का, उस सिस्टम का, उस सरकार का, जो आपको भी पता है, पूरे बिहार को पता है। एक भी सरकारी विद्यालय में कुछ को छोड़ दिया जाए तो विद्यालय में, सरकारी विद्यालय में पढ़ाई नहीं होती है, वो आपको भी पता है और हमको भी पता है। कल जो बच्चा गया था नीतीश कुमार से सवाल करने के लिए, नीतीश कुमार कहते हैं कि आप सरकारी विद्यालय में जाइए, डीएम साहब को बताइए। अब एक बात बताइए, डीएम साहब से क्या एक छोटा सा बच्चा जाकर के मिल सकता है? वो तो सभा था तो नीतीश कुमार के साथ डीएम साहब गए हुए थे तो वहाँ पे सवाल कर लिया। डीएम साहब के पास कोई आम व्यक्ति भी जाएगा तो उनको धुतला करके गेट पे से भगा दिया जाता है। ये है यहाँ का अफसरशाही बिहार का। डीएम साहब के ऑफिस में अगर कोई आम व्यक्ति चल जाए कि हमको ये समस्या है तो नहीं सुनेंगे। हमारे साथ ऐसा कई बार हुआ है। डीएम साहब तो छोड़ दीजिए, थाना के जो प्रभारी होते हैं, थाना प्रभारी, उनके पास जब हम लाइव प्रूफ लेकर के जाते हैं कि आपके थाना के सामने एक शराबी दारू पी करके ठुल्ल है, उसके बाद कहते हैं कि आप अपना सुरक्षा स्वयं कीजिए। तो बताइए, इस प्रकार के जो बिहार में चल रहा है सिस्टम और सरकार, कैसे बिहार बदलेगा? नीतीश कुमार जी समाधान यात्रा पे हैं। समाधान यात्रा पे जाने के साथ साथ उनको ये भी सोचना चाहिए कि बिहार के जितने भी लाखों किसान हैं वो खाद के लिए दर दर भटक रहे हैं, युवा हैं, नौजवान हैं जो रोजगार के लिए दर दर भटक रहे हैं, सुसाइड करने को मजबूर हैं, लाठीचार्ज हो रही है। तेजस्वी यादव जी, बहुत अच्छे से आपको याद होगा, पिछले साल ही बहुत सारे अभ्यर्थी थे जो कि गांधी मैदान में प्रोटेस्ट कर रहे थे और वहां से डीएम साहब को फ़ोन लगाए थे तो पूरा बहवाई हुआ था कि तेजस्वी यादव डीएम साहब को फ़ोन लगा दिए और डीएम साहब सर 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 करके एकदम तलवा चाटने लगे। आज कहाँ है तेजस्वी यादव? आज कहाँ है मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार? आज कहाँ है शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर प्रसाद? काहे नहीं जाते हैं वहाँ के अधिकारियों से बात करते हैं? सातवां चरण का जो शिक्षा बहाली है वो काहे नहीं बहाली हो रहा है? तो इन सभी चीज़ों पे बात करनी चाहिए नीतीश कुमार को। इन सभी चीज़ों पे जो क्षेत्र के विधायक हैं उनको बात करनी चाहिए। जनता दरबार लगा करके, आपके जनता दरबार में क्या वो जनता जा पाता है? और जनता जा भी पाती है तो आपको कभी आरजेडी कार्यालय का मीटिंग होता है, कभी मुख्यमंत्री के साथ मीटिंग होता है, कभी डीएम साहब के साथ मीटिंग होता है। 2 घंटे में कितना समस्या का समाधान कर दीजिएगा जनता दरबार लगा करके? तो ये सब जो चेहरा चमकाने वाली बात होती है वो बिहार में बहुत ही धड़ल्ले से चलता है और वो चल रहा है। और शिक्षा व्यवस्था का जो पोल पट्टी खोलने के लिए हम लोग हैं ही, और उसके साथ साथ अब आम जनता भी जागरूक हो रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे भी जागरूक हो रहे हैं। ये जो छोटे बच्चे का जो वीडियो है, पहले वो वीडियो देखिए, कितना छोटा बच्चा है और कितने अच्छे से सवाल कर रहा है। और वीडियो देखने के बाद बताइएगा कि बच्चे को आप क्या कहना चाहते हैं और बिहार के जो एजुकेशन सिस्टम है, क्या बोलते हैं कि कृषि विभाग का जो एजुकेशन सिस्टम, कृषि विभाग का जो फार्मिंग सिस्टम है वो कैसा है। हम ऐसे ही देश दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों से आपको रूबरू करवाते रहते हैं और आगे भी करवाते रहेंगे। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहें नालंदा दस्तक। धन्यवाद।